हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रिडिक्ट करने को बोला गया है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लग रहा है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होती है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम देखें क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from a gaseous atom। एक gaseous isolated एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, एक गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बन जाएगा ए पॉजिटिव गैसियस। इस प्रोसेस में जो एनर्जी मुझे चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में हमें गिवन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4। यानी कुछ इस तरीके से जो है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं और ऑक्सीजन में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल्ड है। अब यहाँ से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है निकालना है। नाइट्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे और जब ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाएंगे तो क्या होगा। नाइट्रोजन के केस में पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल का ही जाता है क्योंकि लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहीं होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पी का निकलेगा ड्यू टू लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे पहले, ठीक है। तो नाइट्रोजन के केस में हमारा जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल था। अब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये जो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की वजह से जो स्टेबिलिटी थी नाइट्रोजन में वो चली जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है कम हो रही है। जबकि ऑक्सीजन में अगर हम देखें, अगर हम ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो बन जाएगा 2p3, यानी एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के केस में स्टेबिलिटी जो है बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन में मुझे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो रही है आगे, और ऑक्सीजन में थोड़ी एनर्जी देके ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है पहला, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है बढ़ रही है। इसलिए अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शन ए इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप सबको इस सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।